नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। और अभी-अभी की फिलहाल की बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट के अंदर 67 नाम जो है वो आए थे और उसके बाद 21 नामों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस भले ही देर कर रही हो, लेकिन बीजेपी पार्टी अपने कैंडिडेटों को पूरा समय देना चाहती है कि वो अपना प्रचार प्रसार जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी फिलहाल 41 तो कैंडिडेट हैं उनके नाम घोषणा की है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज देर रात तक जो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे। लेकिन जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां और रहती हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इनेलो बसपा की गठबंधन की बात करें या जसपा पार्टी की बात करें, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार पूर्णतः पूरे नहीं उतारे हैं। हालांकि वो पार्टियां ये देख रही हैं कि बगावत के सुर बीजेपी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में उठें तो उनका फायदा कहीं ना कहीं उन पार्टियों को हो। तो ऐसे में वो पार्टियां भी अभी कुछ सीटों पर रुकी हुई हैं। अभी फिलहाल जो बीजेपी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है उसके अंदर जो नाम है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कौन कौन से होंगे। बहुत सारे उम्मीदवारों की टिकट काटी गई है। पिहोवा से तो जो टिकट काटी गई थी, जिस व्यक्ति को टिकट दी गई थी, उसके तो वहां पे विरोध होने शुरू हो गए और कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ में उनकी फोटो वायरल नजर आ रही थी। इसकी वजह से उनके विरोध के चलते उन्होंने टिकट वापस लौटा दी है। तो जो बीजेपी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है उस लिस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी लिस्ट के अंदर जो 21 नाम आए हैं उस 21 नामों में कौन कौन से नाम हैं। तो आइए हम आपके साथ साझा करते हैं। पहला नाम है नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ से जो है पवन सैनी जी चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट दे दी गई है। और पेहवा से श्री जय भगवान शर्मा, डी शर्मा, इनको टिकट दे दी गई है। पुंडरी से श्री सतपाल झांबा, असंध से श्री योगेंद्र राणा और गन्नौर से श्री देवेंद्र कौशिक, राई से श्रीमती कृष्णा गहलावत, बड़ौदा से श्री प्रदीप सांगवान, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी। कांग्रेस ने यहाँ पे जो है विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है, तो कैप्टन साहब को जुलाना सीट से जो है वो बीजेपी पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अब देशभक्ति होगी या फिर खेल भक्ति होगी वो तो समय जानेगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में जुलाना सीट से विनेश फोगाट इस प्रकार लोगों के बीच में जाएंगी, वो मुद्दे, वो सड़क पे घसीटते हुए नारे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका समर्थन, वो सारी चीजें देखते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नरवाना सीट से श्री कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दे दी गई है। डब्बावाली से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना, एलनाबाद से श्री अमीरचंद मेहता। ये सीट महत्वपूर्ण होगी क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बड़ी सोच समझ के यहाँ से मैदान उतारा है, क्योंकि एलनाबाद सीट अभय सिंह चौटाला के लिए हमेशा से ही कारगर साबित रही है। और रोहतक से श्री मनीष ग्रोवर, रोहतक जो दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, तो वहां से श्री मनीष ग्रोवर को, और नारनौल से श्री ओम प्रकाश यादव, बावड़ से श्री कृष्ण कुमार, पटौदी से श्रीमती बिमला चौधरी, नूह से श्री संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका श्री नसीम अहमद, पुनहाना से श्री एजाज खान और हथीन से मनोज रावत और होडल से श्री हरिंदर सिंह राम रतन। ये सीट महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पे उदय बांजी मैदान में होंगे। और बड़खल से श्री धनेश अदलखा। इन 21 सीटों के ऊपर बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब टोटल कुल मिलाकर के 67 और 21 का 88 का जोड़ बनता है। अब इन 88 सीटों के ऊपर बीजेपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट हैं उनको उतार दिया है। अब प्रतिद्वंदी जो आएंगे उनमें देखना होगा, दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां अपने किस व्यक्ति को मैदान में उतारती हैं, क्योंकि पार्टियां अभी बाट जो हो रही थी कि पार्टियां मैदान में उतारे, उसके बाद देख के जातीय आधार पे कैंडिडेट आते हैं या फिर अन्य समीकरण के ऊपर कैंडिडेट आते हैं, उन्हीं के आधार के ऊपर टिकटें देंगे और वो टिकट कितनी स्थायी होंगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लोहारू, बाजड़ा, ऐसी ऐसी सीटों के ऊपर जो यहाँ के लोग अभी बाट जो रहे हैं कि कब ये टिकट अनाउंसमेंट हो और कब यहाँ का लोग जो है वो एक खुशी मनाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अभी तक यहाँ से टिकट घोषित नहीं हुई है। और आम आदमी पार्टी ने भी लोहारू से, इनेलो बसपा ने भी लोहारू से टिकट घोषित नहीं की है। ऐसे में देखना ये होगा कि वो पार्टियां देख रही हैं कि यहाँ से कुछ बड़ा माहौल बने और वहां से उम्मीदवार निकल करके आए जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और हम उनको टिकट दें। तो ऐसी 21 सीटों के ऊपर है और कांग्रेस पार्टी की आज चौथी सूची, 3 सूचियों के अंदर 41 नाम आना अपने आप में एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा जो हैं वो भी इस्तीफा दे सकती हैं, क्योंकि वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्होंने कहा कि सीएम बनने की उनकी चाह है, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज तेवर उनके दिखाई दिए और 41 सीटों के ऊपर अभी कैंडिडेट उतारे हैं। कुमारी शैलजा भी अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। ऐसे में उनका एक बयान यही आ रहा था, टीवी के चैनल पे चल रही थी कि कुमारी शैलजा इस्तीफा दे सकती हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताएं और अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।